हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। बट 3.4 स्टार्ट करने से पहले हम सम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेस्ड ऑन रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये हमें हेल्पफुल रहेंगी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 3.4। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं रोम्बस से रिलेटेड प्रॉपर्टी। रोम्बस क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की क्या होती है? सारी साइड इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम भी है क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ काइट। ये काइट भी है। अब काइट में क्या होता है? काइट की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। ठीक है। तो ये काइट की प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब होता है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड डायगोनल की इस साइड के इक्वल होगी। इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? सो अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल में क्या है? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, दैट इज राइट एंगल। यहां पे आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑपोजिट साइड, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल लेंथ होगी। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। अगर इसकी हम नेमिंग कर दें ए बी सी एंड डी, तो ये वाली साइड ए बी इक्वल आ जाती है डी सी के एंड ए डी इक्वल हो जाएगी बी सी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा डायगोनल का और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। अगर हम इस सेंटर को ओ नेम दे दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट ए ओ इस पार्ट के इक्वल होगा। बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ। जो डायगोनल्स हैं उनकी क्या है? इक्वल लेंथ है। ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी इक्वल्स टू बी डी। डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विद इक्वल साइड्स। स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स क्या है? इक्वल है। रेक्टेंगल है मतलब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी और इक्वल साइड्स हैं। ये वाली साइड सारी आपस में इक्वल होंगी और यहाँ पे ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे रेक्टेंगल में बन रहा था। ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। थर्ड आ जाती है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स की क्या है? इक्वल लेंथ है। मतलब अगर हम इसको नेमिंग दे देते हैं तो डायगोनल ए सी
AC इक्वल्स टू BD, ठीक है, AC इक्वल्स टू BD होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर मतलब बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हैं, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर पे नेमिंग O दे देते हैं, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा और BO इक्वल्स टू OD, और यहाँ पे बना रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। क्लियर, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो भी 90 डिग्री के बनेंगे। बाइसेक्टर लिख लेते हैं। बाइसेक्टर क्या है, AO इक्वल्स टू OC होगा एंड BO इक्वल्स टू OD। क्लियर है ये सारी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 क्या है इसमें, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पॉइंट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। सारी की सारी रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हो सकती हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो स्क्वायर कैसे फॉलो करेगा। सो ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती हैं, ठीक है, ये आ जाएगा फॉल्स। क्लियर है, सारी की सारी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकती। बी है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। सारी की सारी रोम्बस पैरेललोग्राम है। ट्रू है क्योंकि रोम्बस की क्या हो जाती हैं, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये आपने अभी अभी प्रॉपर्टी में किया था। ऑल रोम्बसेस आर, ये देखो, इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस की प्रॉपर्टी थी क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, और इक्वल भी होती हैं, तो इसलिए रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम भी है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। सारी की सारी स्क्वायर रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। अब देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो ये क्या होगी, रोम्बस भी होगी स्क्वायर, और ऑल्सो रेक्टेंगल, और ये क्या होती हैं, रेक्टेंगल भी होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकती है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा ट्रू। सेकंड पार्ट भी है हमारा ट्रू। डी पे, डी क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेलल, पैरेललोग्राम। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारी की सारी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होती। क्यों नहीं होती, स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होती हैं क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे है ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी की सारी काइट रोम्बस है। सारी की सारी काइट रोम्बस कैसे हो सकती हैं, बिकॉज काइट की तो सिर्फ दो साइड, टू पेयर ऑफ साइड्स। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक काइट ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास है काइट, ठीक है, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, बट रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस की तो हमारी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो काइट रोम्बस नहीं हो सकती, रोम्बस काइट हो सकती है, ठीक है, सो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। आगे है ऑल रोम्बसेस आर काइट। सारी की सारी रोम्बस काइट हो सकती हैं, ठीक है, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। सारी की सारी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये भी ट्रू है क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ऐसे ही ट्रेपीजियम की क्या होती है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, सारी की सारी पैरेललोग्राम क्या होती हैं, ट्रेपीजियम होती हैं। नेक्स्ट आ गया ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ये भी ठीक है, सारी की सारी स्क्वायर्स भी ट्रेपीजियम हो सकती हैं बिकॉज इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है, पैरेलल है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 इक्वल साइड, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स, वो क्वाड्रिलेटरल बतानी है जिसकी 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो। तो ऐसी हमारे पास कौन सी है, एक तो रोम्बस हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट इज रोम्बस बिकॉज इसकी सारी साइड इक्वल है, एंड देन सेकंड इज रेक्टेंगल, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर है, सेकंड इज स्क्वायर बिकॉज इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 4 राइट एंगल। अब देखो 4 राइट एंगल हमने किस में पढ़े थे, 4 राइट एंगल होते हैं, एक तो स्क्वायर में होते हैं, यहाँ पे राइट एंगल बन रहे हैं ये वाले, और एक क्या होती है हमारे पास रेक्टेंगल, क्लियर, इसमें भी क्या होते हैं, राइट एंगल्स बनते हैं, क्लियर है। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है कि एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज 4 साइड, बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, ठीक है, इसकी 4 साइड है इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की भी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब पैरेललोग्राम, अब इसको पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, बिकॉज स्क्वायर हैज opposite sides parallel, ठीक है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है अ रोम्बस। अब हम इसको रोम्बस क्यों कहते हैं, स्क्वायर को रोम्बस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज इक्वल साइड, बिकॉज स्क्वायर हैज, बिकॉज स्क्वायर हैज इक्वल साइड्स, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड, सारी साइड इक्वल होती हैं, कैसे, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अब इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, एक तो इसकी सारी साइड, ऑपोजिट साइड भी आपस में इक्वल है, दूसरा हो गया ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, because square has each angle of 90 degree, because square has each angle of 90 डिग्री, ठीक है, जो स्क्वायर के अंदर सारे एंगल हैं वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें क्वाड्रिलेटरल बतानी है जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसी कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक तो पैरेललोग्राम हो जाएगी, ठीक है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इन सब के क्या होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हैं एक दूसरे के। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन कौन से उसमें होते हैं हमारे पास, ये सिर्फ 2 हैं, एक तो रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, और रेक्टेंगल में, और सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल। अब ये डायगोनल किस किस में इक्वल होते हैं, एक तो हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, इन दोनों के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी अभी हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके अंदर ये सब कुछ है।
क्लियर है? तो 3.4 सारा प्रॉपर्टीज बेस्ड है, इसलिए प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़िए और सारी एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके क्वेश्चन में डाउट पूछ सकते हैं।